भीषण गर्मी और जल संकट की स्थिति को देखते हुए सांसद शंकर लालवानी ने संसदीय क्षेत्र इंदौर की ग्रामीण विधानसभा राऊ, देपालपुर और सावेर की विभिन्न ग्राम पंचायतों में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 10 पेयजल टैंकरों को रवाना किया। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि गर्मी के मौसम में कई ग्राम पंचायतों में जल स्तर घटने के कारण पेयजल की समस्या उत्पन्न होती है। ऐसे समय में ग्रामीण नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में लगातार स्थिति पर नजर रखी जा रही है। आवश्यकता वाले क्षेत्रों में तत्काल पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है और प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर राहत कार्यों को गति दी जा रही है। उन्होंने बताया कि राऊ, देपालपुर और सावेर विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों में इन 10 टैंकरों के माध्यम से नियमित रूप से पेयजल पहुंचाया जाएगा, जिससे हजारों ग्रामीण परिवारों को राहत मिलेगी और जल संकट की स्थिति से निपटने में सहायता प्राप्त होगी। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि सांसद निधि से अब तक ग्राम और शहरी क्षेत्रों में 176 पेयजल टैंकर उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इसके साथ ही जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 100 से अधिक अमृत सरोवरों का निर्माण और विकास कार्य कराया गया। वहीं शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में 500 से अधिक बोरिंग कार्य भी संपन्न कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि इंदौर और आसपास के क्षेत्रों की दीर्घकालिक पेयजल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के सहयोग से नर्मदा परियोजना के चतुर्थ चरण के लिए लगभग 1200 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी योजना पर कार्य प्रगति पर है और यह परियोजना भविष्य में इंदौर संसदीय क्षेत्र की बढ़ती जल आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सांसद लालवानी ने कहा कि जिन क्षेत्रों में पेयजल की समस्या अधिक है, वहां प्राथमिकता के आधार पर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। संसदीय क्षेत्र में मैं लगातार जब से सांसद बना हूं तब से टैंकर वितरित करता हूं और मुझे बताते हुए खुशी कि अभी तक 176 टैंकर हमने वितरित किए हैं। अधिकांश टैंकर ग्रामीण में, शहरी क्षेत्र में कम है, और लेकिन अब शहरी क्षेत्र में भी आने वाले समय में हम टैंकर उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि जो प्राइवेट टैंकर है वो नहीं मिल रहा है, ये जानकारी मिली थी। तो आने वाले समय में सांसद निधि से शहरी क्षेत्र में भी बनेंगे। जहाँ तक बोरिंग की बात है, पूरे संसदीय क्षेत्र में खास करके शहरी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बोरिंग हुए हैं। 546 से ज़्यादा बोरिंग अभी तक संसदीय क्षेत्र में हो चुके हैं और भी हो रहा है संसद अपने। और उसमें मुझे इस बात की खुशी कि आधे ज़्यादा बोरिंग आज भी वो वर्किंग में है, कि इतनी हम गहराई से उसमें होते हैं। तीसरा, हमने जो ग्रामीण क्षेत्र में अमृत सरोवर जो बनाए थे, उसके कारण ग्रामीण के जो बोरिंग है या कुएं हैं वो सूखे नहीं है। अभी भी अधिकांश बोरिंग ग्रामीण क्षेत्र में चल रहा है। आज़ादी के जो 75 वर्ष हुए थे, जब अमृत महोत्सव हमने पूरे देश में मनाया था, तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इससा ही काम हर सांसद को करना चाहिए और उन्होंने अपील की थी कि अपने अपने क्षेत्रों में जो वाटर बॉडी है, तालाब है या नए तालाब बन सकते हैं, उसके लिए करो। 75 वर्ष के 75 तालाब बनाने थे, लेकिन इंदौर के सभी हमारे जनप्रतिनिधि ने और हमारे पार्टी के लोगों ने मिलकर 101 ग्रामीण क्षेत्र में अमृत सरोवर बनाए। वहाँ आज भी इस गर्मी के मौसम में भी पानी है और उसके कारण जो ग्राउंड वाटर है ग्रामीण क्षेत्र का अभी बरकरार है। इसके बाद अभी हाल ही में हमने और अमृत सरोवर बनाया है और ये अमृत सरोवर बिना खर्चे के बनाया है। बिना खर्चे के इसलिए बनाया है कि जो हमारा नेशनल हाईवे बन रहा है इंदौर से लेके खंडवा वाला और इंदौर से लेके नागपुर वाला, इन दोनों रोडों पर सामान्य तौर पर रोड बनाने के लिए जो खुदाई होती है वो पहाड़ी क्षेत्र में होती है। इस बार हमने उनसे निवेदन किया था कि जो पठार के क्षेत्र है वहाँ खुदाई करो, जो ऑलरेडी कहीं छोटे वाटर बॉडी है, छोटे पानी इकट्ठा होता है, उसको और गहरी करो, उसको और बड़ा कर सकते हैं सरकारी जमीन पे। तो ऐसे करके ऐसे पॉन्ड अलग अलग जगह पे जहाँ पानी इकट्ठा हो सकता है वहाँ पर तालाब जैसे तैयारी हुई है। और मुझे बताते खुशी है कि हमने अभी जियो टैगिंग कर रहे हैं। आने वाले बारिश के दिनों में वो जब भरा जाएंगे तब हम जनता के लिए सोशल मीडिया पे उसको डालेंगे। इससे आसपास के क्षेत्र का ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ेगा। और केंद्र सरकार ने नगर निगम को जो अमृत योजना है, नर्मदा का चौथा चरण, उसमें 1200 करोड़ की स्वीकृति दी है, तो उससे भी आने वाले समय में पानी की आपूर्ति कर पाएंगे। ये कई ग्रामीण क्षेत्र नर्मदा लाइन से लगभग कुछ ही दूरी पर, जैसे कछालिया हो या अन्य गांव, आपको बता दूं ग्रामीण क्षेत्र में बहुत तेजी से काम चल रहा है नर्मदा का। और इंदौर के आसपास क्षेत्र में ग्रामीण में नर्मदा का पानी सिंचाई के लिए भी और पीने के लिए भी आने वाले कुछ दिनों में मैं खुद दौरा करने वाला हूं और आपको उसकी जानकारी दे दूंगा कितनी तेजी से काम उसका चल रहा है।